एपिसोड की शुरुआत में निंग को दिखाया जाएगा जो कि ब्लाइंड फोल्डर बांधी हुई होती है और प्रेसिडेंट ली जो है वो नशे के हाल में होते हैं और यहाँ पे निंग और प्रेसिडेंट ली दोनों एक दूसरे से इंटीमेट हो जाते हैं। सिचुएशन ये था जब वो दोनों इंटीमेट हो रहे थे तो निंग के बॉडी पे एक बर्थ मार्क होता है। यहाँ वो प्रेसिडेंट ली के पास स्पेशली आई होती है पैसों के लिए, लेकिन निंग ये नहीं जानती थी कि वो कौन है, कहाँ का है। बस वो जब जा रही होती है मॉर्निंग में तो प्रेसिडेंट ली को देखती है और उसे फ़ोन आता है कि उसकी ग्रैंड मदर की डेथ हो चुकी है। अब वो ये सुन के दौड़ी भागी चली जाती है। असल में निंग आई थी अपने फ्रेंड सर्कल के वहाँ, लेकिन उसके साथ ड्रग्स मिला के उसको जानबूझ के प्रेसिडेंट ली के रूम में डाल दिया जाता है, जो कि कोई और नहीं उसकी सिस्टर सी और मॉम होती है खुद की। ये सब चीज़ प्रेसिडेंट ली के बारे में और निंग के बारे में कह रही होती है, जहाँ निंग सुन रही होती है कि उसकी मॉम ने उसे किसी और के हवाले कर दिया, बिना सोचे समझे उसकी रेपुटेशन को बर्बाद कर दिया। जहाँ कहती है निंग गुस्से में आके कि मॉम क्या गलती थी, मैं तो अपनी फ्रेंड सर्कल में गई थी घूमने के लिए और यहाँ सी ने मुझे ड्रग्स मिलाया और मुझे ड्रग्स मिला के कहा कि दादी की तबीयत ख़राब है, उसके लिए पैसे चाहिए और वो पैसे तुम्हें उस रूम के अंदर ही मिलेगा। वहाँ जाने के बाद मुझे पता चला कि वहाँ क्या था। इतना कह के वो कहती है कि हाँ मैंने ऐसा किया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम वहाँ से वापस लौट के आओ, मुझे तुमसे हेट है। ऐसी सिस्टर जो भाग रही होती है, जहाँ निंग कहती है माँ मुझे बचाओ, लेकिन फ्रेंड सी जो है निंग को गला दबा रही होती है क्योंकि उसको वो मारना चाहती थी। यहाँ पे उसकी मॉम फंस जाती है, जबकि फ्रेंड निंग उसकी खुद की डॉटर थी और सी भी, लेकिन सी ने कहा होता है अपनी मॉम को कि वो उसका साथ दे और यहाँ पे उसकी मॉम और सी दोनों ने मिलके निंग को मार डाला था। तभी यहाँ पे सी बोलती है मॉम चलो भाग चलते हैं और दोनों वहाँ से मॉम एंड डॉटर भाग जाती है छोड़कर। ये सीन 4 साल बाद शिफ्ट होता है, जहाँ निंग एक बहुत बड़ी फैशन डिज़ाइनर बन चुकी है और वो वापस आई है इस वजह से, जहाँ उसे एक कॉन्सेप्ट के लिए ये ड्रेस बना के देना है जो बहुत बड़े कंपनी का सीईओ है, उसकी वेडिंग है। यहाँ पे योयो यानी उसकी डॉटर कहती है मॉम मुझे वैसे डैड चाहिए, मुझे चाहिए डैड। वो ज़िद करने लगती है, जहाँ निंग योयो के बारे में बोलती है कि बस बहुत हुआ। जब पलटती है तो ये तो वही लड़का होता है 4 साल पहले वाला। यहाँ पे वो देख के एकदम से शॉक्ड हो जाती है प्रेसिडेंट ली को। यहाँ पे कहती है चुप करो और चलो यहाँ से, जिद मत करो, मुझे बहुत बुरा लगता है योयो। तभी यहाँ पे योयो जो है प्यारी से स्माइल करती है प्रेसिडेंट ली को और बाय बाय करती है। प्रेसिडेंट ली भी उसे करता है। पता नहीं प्रेसिडेंट ली को क्यों उस लड़की में इतना प्यार आता है। फिर कहता है क्या हुआ बॉस, सब ठीक तो है? कहता है हाँ वो बहुत क्यूट थी। तो असिस्टेंट कहता है हाँ बॉस वो तो बात है, खैर छोड़ो, तुमने क्या बताया, क्या वो फैशन डिजाइनर आ रही है? तो बोलता हाँ बॉस। तभी यहाँ पे सी को उसकी सिस्टर को दिखाया जाएगा जो भी वो भी एक फ़ैशन डिज़ाइनर है और वो प्रेसिडेंट ली के पास आती है कि मैं हूँ और मैं ही आपका कपड़ा ड्रेस जो भी है आपका और आपकी फियांसे का करूँगी। तो कहता है ठीक है मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस अच्छा होना चाहिए। जहाँ वो प्रेसिडेंट ली की मॉम से मिलती है और यहाँ पे उसकी मॉम सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स वगैरह देती हैं कैसे क्या करना है नहीं करना है। यहाँ पे सी कहती है डोंट वरी आंट, मैं सब कुछ अच्छे से हैंडल कर लूँगी। तभी वहाँ पे आ जाती है निंग, कहती है कि तुम क्या कर रही थी, ये असाइनमेंट मेरा है और तुम नकली फर्जी बन के आई हो यहाँ ठगने के लिए। तो ये रहा कॉन्ट्रैक्ट और अगर दोबारा नज़र भी आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, अपना एक्सपीरियंस कहीं और दिखाना और दफ़ा हो जाओ। जहाँ सी बोलती है मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, तू मरी नहीं है, अभी तक जिंदी है। इसका तो खून खौल उठता है सीखा कि मैंने तुझे मार दिया था, पर वो जिद्दी लड़की अभी तक जिंदी है। इधर प्रेसिडेंट ली की फियांसे पी को दिखाया जाएगा, जहाँ छोटी बच्ची योयो भी होती है। यहाँ पे वो बोलती है तुम मेरे हैंडसम डैडा को परेशान मत करो। जहाँ बोलती है पी चुप कर। प्रेसिडेंट ली को बोलती है अपना डैडा उसे पुश कर देती है। जहाँ प्रेसिडेंट ली देखता है और कहता है पी ये छोटी बच्ची है, तुमने क्या किया? कहती है ये तुम्हें डैडा क्यों बोल रही है? तो कहता है वो बच्ची है पर तुम तो बड़ी हो, तुम्हें तो अकल होना चाहिए। यहाँ पे कहती है वो मेरे डैडा है, तुम्हें क्या? यहाँ पे प्रेसिडेंट ली दौड़ के जाता है योयो के पास और कहता है तुम्हें चोट तो नहीं है? लगता है पी को
कि वो उसे उठाएगा, लेकिन यहाँ पे पी देखती है कि वो बच्चे पे ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो इसमें उसे और ज़्यादा गुस्सा आता है और कहती है मेरी और तुम्हारी शादी हो रही है बहुत जल्दी, मुझे नहीं लगता है प्रेजेंटली तुम्हें इस तरीके के कोई भी अननोन बच्चे को इतना प्यार करना चाहिए। जहाँ प्रेजेंटली कहता है ये मासूम बच्चा है, इसका क्या दोष है, और बड़ी तुम हो, तुम्हें समझ होना चाहिए। तभी यहाँ पे निंग जो है अपने काम में बिजी होती है। जब याद आता है कि उसकी डॉटर मिल नहीं रही है तो काफ़ी परेशान हो जाती है। यहाँ पे प्रेसिडेंट ली कहता है तुम यहाँ किसके साथ आई हो, तो योयो कहती है मैं अपनी मम्मा के साथ आई हूँ, मेरी मम्मा काम करती है यहाँ पे बोलता है अच्छा। तभी यहाँ पे आ जाती है निंग और कहती है तुम ठीक तो हो ना, तुम कहाँ चली गई थी, मैं कितनी वरीड हो गई थी। तभी उसकी नज़र प्रेसिडेंट ली पे पड़ती है। ओह माय गॉड, ये तो वही इंसान है। यहाँ पे प्रेसिडेंट ली भी निंग को देखता है, बट फ्रेंड उसे कुछ याद नहीं होता। यहाँ पे कहती है आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जहाँ भी कहती है आइंदा से अपने बच्चे को मत लाना, कहती है मैं आगे से ध्यान रखूँगी। इतना कह के वो उसे लेके चली जाती है। यहाँ पे बोलती है निंग योयो अगर आइंदा से तुमने ऐसा एम्बैरेस वाला काम किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन फ्रेंड योयो को वो एक जगह बैठाती है। भला योयो एक जगह बैठने वालों में से कहाँ थी। नेक्स्ट डे फिर वो प्रेसिडेंट ली के केबिन में आ जाती है और उससे फ्रेंडशिप बढ़ा रही होती है। जहाँ प्रेसिडेंट ली को योयो की बहुत ज़्यादा प्यारी प्यारी बातें अच्छी लगती है और वो भी बहुत ज़्यादा योयो के साथ अटैचमेंट हो रहा होता है धीरे धीरे। यहाँ पे वो बोलती है मेरी मामा एक बहुत बड़ी फैशन डिज़ाइनर है अंकल, आप चाहो तो उनसे स्टिच करवा सकते हो ड्रेस। आपको पता है मामा शायद मेरी इसलिए काम करने आई है। जहाँ वो पी का ड्रेसअप साइज़ ले रही होती है। पी तो काफ़ी गुस्सा करती है, लेकिन क्या करे, ये निंग जो है बहुत बड़ी फैशन डिज़ाइनर थी तो उसको अपनी शादी में हर एक चीज़ परफेक्ट चाहिए। अब यहाँ वो अपनी डॉटर को लेकर जा रही होती है तो कुछ लोग टॉर्ट करने लगते हैं निंग को कि पता नहीं इसका बाप कौन है। और यहाँ पे निंग उसे एक स्लैप मारती है, कहती है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे मारा। अब वहाँ 4-5 लोग निंग को काफ़ी ज़्यादा ट्रोल करते हैं, उसे मारते हैं और कहते हैं कि गलत ही क्या है। जहाँ योयो कहती है मेरी मम्मा को छोड़ दो, मेरी मम्मा ने तो कुछ भी नहीं किया। यहाँ पे उसके बच्चे को भी मारती है और कहती है तुझे पता है तुम्हारा डैड कौन है, ये जानती भी नहीं हो तुम। चली आई बोलने वाली, तभी प्रेसिडेंट ली उसका हाथ चीप देता है शूज़ से अपनी और कहता है दोबारा से अगर किसी भी लोग को तुमने परेशान किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। काम करने में देता हूँ, मैं किसी को पैसे नहीं देता हूँ कि तुम किसी भी लोग को इनोसेंट को तुम ट्रोल करो। तो यहाँ पे सब लोग माफ़ी मांगते हैं। इतना करके वो लोग डर से चले जाता है कि ये पर्सनली अगर उसने निकाल दिया नौकरी से तो वाट लग जाएगी। जहाँ निंग कहती है थैंक यू सो मच और फर्स्ट टाइम वो दोनों हैंडशेक करते हैं। जहाँ प्रेसिडेंट ली फिर से उसे करीब पाता है और ये सब पी को फ्रेंड रास नहीं आता है। यहाँ पे सोच रही होती है कि ये कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्टिव हो रही है, ऐसे नहीं चलेगा काम। नेक्स्ट डे प्रेसिडेंट ली का निंग ले रही होती है साइज कोर्ट वर्क के लिए। तभी वहाँ प्रेसिडेंट ली को निंग की वो फर्स्ट डेट याद आती है 4 साल पहले वाली, और वो उसे देखता है तो वो बर्थ मार्क देखने के लिए उसका कपड़ा हटाता है। तो वो उसे एक स्लैप मारती है प्रेसिडेंट ली को कि मुझे लगा था कि आप अच्छे हो बट आप भी उन सब में से एक निकले। पर यहाँ पे कहता है मेरी बात तो। तभी भी बोलती है क्या हो रहा था, कहता कुछ नहीं। इधर वो जब घर जाता है तो देखता है प्रेसिडेंट ली को खोजते खोजते योयो उसके घर तक पहुंच गई है और काफ़ी ज़्यादा थक गई थी, जिसकी वजह से उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। तभी यहाँ पे वो जाता है मेडिसिन लाने तो देखता है प्रेसिडेंट ली कि निंग को किडनैप कर लिया। उसका पीछा करता है जो कोई और नहीं पी होता, उसे काफ़ी ज़्यादा ड्रग्स पिला देती है ये पिलाने के लिए, और कुछ लड़के को हायर करती है कि उसके साथ मिसबिहेव करे। जहाँ सारे बॉडीगार्ड पी के बताए हुए रास्ते पे चल पड़ते हैं और यहाँ निंग तो बेहोश थी। तभी वहाँ ओल्ड मैन आता है और एकदम से उसे गंदे गंदे जगह टच करने लगता है और यहाँ पे वो भागने की पूरी कोशिश करती है। तभी वहाँ पे पी को ड्रग्स पिला देती है और यहाँ पे वो तो नशे में होता है ओल्ड मैन, उसे क्या पता कौन लड़की आ रही है कौन जा रही है। यहाँ पे निंग छिप जाती है। तभी यहाँ पे पी बोलती है क्या कर रहे हो, लेकिन फ्रेंड काफ़ी देर हो चुका होता है, वो राक्षस हावी हो चुका होता है पी पे। यहाँ पे जैसे तैसे करके निंग अपनी जान बचा के उस होटल के रूम से बाहर निकलती है और वो बिल्कुल नशे में नहीं थी, लेकिन प्रेसिडेंट ली उसका पीछा करता हुआ आ जाता है
और यहाँ पे वो उसे गोद में उठाता है और लेके उसे भागता है। यहाँ पे कहता है होश में रहना, तुम ठीक हो। तभी वो डॉक्टर को कॉल करता है, लेकिन डॉक्टर जो है फ्रेंड शहर से बाहर गए हुए होते हैं। एंड देन वो अपनी नैनी को कॉल करता है योयो के बारे में पूछने के लिए। तो वो कहती है कि योयो को होश आ गया, वो अब ठीक है। यहाँ निंग को देखता है और निंग को बोलता है ए होश में हो, तुम ठीक तो हो ना। तभी यहाँ पे वो बर्थ मार्क देखता है जो उसे 4 साल पहले फर्स्ट नाइट पे उसको याद था। तो यहाँ पे ये समझ जाता है कि ये लड़की वही है और योयो उसकी ही डॉटर है। ये चीज़ तो प्रेसिडेंट ली को क्लियर हो जाता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि वो रात उसके कमरे में वो क्या कर रही थी। अब उसे क्या पता था, उसकी सिस्टर ने ड्रग्स मिला के उसे रॉन्ग कमरे में भेज दिया था। वो बेचारी तो अपने फ्रेंड सर्कल में मस्ती करने गई थी। यहाँ पे निंग को कहता है तुम ठीक तो है। यहाँ पे कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। जब वो घर में आती है और यहाँ पे पी की हाल ऐसी होती है, लेकिन निंग तो फर्स्ट क्लास अपनी डॉटर के साथ होती है। पी कहती है तुमने ये सब चीज़ जानबूझ के किया ना। तो निंग कहती है जिसको खाई में ढकेलोगी तो तुम तो गिरोगी ही ना। मेरा तो इंटेंस ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन तुम्हारा इतना गंदा इंटेंस था तो उसमें फंसेगा कौन, तुम ही ना। कहती है पी मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, तुमने मेरा लाइफ बर्बाद कर दिया। और वो उसे मारने लगती है। जहाँ बोलती है यो छोड़ो मेरी मामा को, तुम लोग सब गंदे हो, मेरी मामा को हमेशा परेशान करते हो। यहाँ पे निंग कहती है जाओ यहाँ से यो। यहाँ पे आता है प्रेसिडेंट ली और पी को पुश कर देता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई। और यहाँ पे वो बोलता है जो तुम लोग घर, वो उसे घर लेके भेज देता है। दूसरी तरफ जियान को देखने को मिलेगा जो निंग का फ्रेंड होता है, और योयो भी काफ़ी एक्साइटेड होती है कि काफ़ी दिनों के बाद वो अपने अंकल से मिली है। और यहाँ पे कहता है अरे योयो को याद है कि उसके अंकल भी हैं। यहाँ पे कहती है हाँ मुझे याद है अंकल, वैसे मैंने बहुत मिस किया। और यहाँ पे बोलती है योयो कि देखो जियान को तुम्हें परेशान नहीं करना है ज़्यादा, मामा काम पे रहते हो, तुम्हें अब घर पे रहना है, मेरी बात समझ रही हो ना। यहाँ पे जियान कहता है क्या हुआ सब ठीक तो है। तो यहाँ पे निंग कहती है हाँ सब ठीक है, बस ये एक वजह से थोड़ी परेशान हूँ। इधर निंग अपने जाती है रोज़ की तरह काम पे, जहाँ फ्रेंड एक फ़ैशन डिज़ाइन का कंपटीशन होता है। वहाँ उसके सिस्टर सी भी होती है और यहाँ पे कहती है मैं तुम्हें जीतने नहीं दूँगी। जो उसका बनाया हुआ ड्रेस होता है निंग का, वो सी ने पूरे तरीके से उसे बर्बाद कर दिया होता है। लेकिन फिर निंग ने हार नहीं माना होता है। निंग ने उसे भी फ़ैशन डिज़ाइनर का एक अलग सा डिज़ाइन दे दिया होता है, जहाँ सारे जजेस काफ़ी इम्प्रेस हो जाते हैं निंग और सीखे कि ये कढ़ाई पे पानी फिर जाती है। अब तो ये सब चीज़ देख के और सी गुस्से में आ चुकी थी। उधर प्रेसिडेंट ली निंग से मिलने की कोशिश करता है, जहाँ आती है यो और काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है अपनी मामा को देखकर। यहाँ पे जियान भी होता है। तो यहाँ जियान और प्रेसिडेंट ली की फ़र्स्ट मुलाकात होती है। यहाँ पे निंग जो कहती है जियान ये मेरा फ्रेंड है, कहता अच्छा, लेकिन प्रेसिडेंट ली को जेलस फील होता है क्योंकि वो उसे लाइक नहीं कर रहा था। यहाँ पे यो कहती है मामा मैंने बहुत मिस किया और मैंने कोई बदमाशी भी नहीं की और मैं पूरी दिन घर में रही, लेकिन मुझे डैडा चाहिए। आपने मुझे कहा था ना कि अगर मैं गुड गर्ल बन जाऊँगी तो आप मुझे डैडा देंगे। अब यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थी और दिल ही दिल कहीं सोच रही थी कि प्रेसिडेंट ली और योयो का बॉन्डिंग बहुत अच्छा है। तभी प्रेसिडेंट ली योयो को हक करता है और साथ में निंग को भी। तो निंग तो ये देख के एकदम से शॉक्ड हो जाती है कि इससे क्या हुआ। तब यहाँ वो लोग उसके घर से ड्रिंक करते हैं और बाहर जा रहे होते हैं। तो यहाँ प्रेसिडेंट ली के कार में निंग होती है और योयो होती है, जो दोनों बेहोश हो जाती है और किडनैप हो जाती है। यहाँ पे कोई और उसे किडनैप नहीं करता बल्कि सी ने किडनैप किया हुआ होता है। और यहाँ पे कहती है सी तुमने मेरी ज़िंदगी को हराम कर दिया, मुझे लगा था कि तुम मर गई हो लेकिन तुम फिर भी ज़िंदी हो, लेकिन आज मुझे तुमसे कोई नहीं बचा सकता है। यहाँ पे निंग कहती है तुम ऐसा क्यों कर रही हो और योयो के साथ तुम क्या करने वाली हो, प्लीज़ योयो को छोड़ दो, वो तुम्हारी भी तो कुछ लगती है। लेकिन फ्रेंड जब इंसान शैतान के रूप में आ जाता है तो कोई नहीं देखता है कि वो क्या है और नहीं है। यहाँ पे निंग बेग करती है प्लीज़ तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, मैं तुम्हें वो भी दे दूँगी, तुम ही सब करना, लेकिन प्लीज़ मेरी बच्ची को छोड़ दो। लेकिन यहाँ पे जियान आता है और जियान निंग को कहता है तुम ठीक तो हो। उसे लगता है कि वो उसे बचाने आया, लेकिन सी ने जियान को मिला लिया होता है। और यहाँ पे वो बोलती है मुझे डैडा चाहिए, मुझे प्रेसिडेंट ली के बारे में वो बोलती है, जहाँ जियान को गुस्सा आता है उसे बेहोश कर देता है। यहाँ पे निंग कहती है तुमने योयो के साथ ऐसा क्यों किया, तुम भी मिले हुए हो। इधर प्रेसिडेंट ली
जब आता है घर पूछता है उसकी मॉम से कि कहाँ है निंग, तो कहती है नहीं निंग तो नहीं आई। यहाँ पे प्रेजेंटली समझ जाता है कि ज़रूर कुछ तो गलत हुआ है। यहाँ पे सी निंग को बांध देती है और मुंह में कपड़ा डाल देती है ताकि आवाज़ ना आए, और यहाँ पे योयो पे बोलती है मारने के लिए, लेकिन प्रेसिडेंट ली वहाँ पे एट ए टाइम आ जाता है उसकी मॉम को लेकर, और उसकी खुद की भी मॉम, सारी फैमिली आ जाती है निंग और योयो को बचाने के लिए, क्योंकि सबको पता था प्रेसिडेंट ली की डॉटर जो है वो योयो है। अब यहाँ पे बोलती है सी अगर किसी ने करीब आने की कोशिश की तो मैं नी और योयो को दोनों को मार दूंगी। जहाँ पे ली कहता है तुम्हें जो चाहिए वो मैं दूंगा, पर ऐसा मत करो। लेकिन फिर वो काफ़ी ज़्यादा सी अपने आप को गुस्से में खो चुकी थी और वो मारने वाली होती है निंग को, लेकिन उसकी मॉम आ जाती है और मॉम को लग जाता है। जहाँ निंग काफ़ी चिल्लाती है मॉम ये आपने क्या कर दिया, उसकी मॉम एट ए टाइम वहीं पे मर जाती है। जहाँ पे सी कहती है तुम्हारी वजह से ये हुआ। यहाँ पे जल्दी से प्रेसिडेंट ली उसका हाथ खोलता है और उसकी मॉम भी प्रोटेक्ट करती है, लेकिन सी इससे भी रहा नहीं जाता तो अगेन वो निंग को मारने वाली होती है, लेकिन वहाँ पे जियान आके निंग को बचा लेता है। यहाँ पे वो कहता है मुझे माफ़ कर देना, मैं भी इसी के बहकावे में आ चुका था। यहाँ पे कहती है निंग जियान हिम्मत मत हारना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, और जल्दी से उसे हॉस्पिटलाइज करती है। जहाँ सही सलामत जियान हो जाता है और जियान अपनी गलती का माफ़ी मांगते से रियलाइज़ होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती की। निंग कहती है कोई बात नहीं, मुझे पता है तुम वैसे नहीं थे। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट ली और निंग मिल जाते हैं और प्रेसिडेंट ली कहता है मुझे पता है वो फर्स्ट नाइट किसी और के साथ नहीं तुम्हारे साथ था, क्योंकि मैंने बर्थ मार्क तुम्हारा देखा था और यो मेरी डॉटर है। जहाँ निंग तो पहले ही से बात जानती थी, प्रेसिडेंट को भी पता था, लेकिन वक्त नहीं मिला था इन दोनों को ये सब बातें करने की। अब यहाँ योयो को मिल जाते हैं अपने डैड और मॉम के साथ, वो हंसी खुशी रहने लगती है। तो कमेंट करना कि ये मूवी कैसी लगी।